अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुदस्सिर गुराय और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आज हम तहसील यज़मान की सियासत के बारे में कुछ मैं अपना इज़हार ख्याल आप लोगों के सामने करूंगा, क्योंकि जैसे जैसे पाकिस्तान की सियासत में ड्रामाई तब्दीलियां हमें महसूस हो रही, वैसे वैसे ही तहसील यज़मान की सियासत भी जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा ड्रामाई तब्दीलियां जो हैं वो हमारे सामने जो है वो हमें नज़र आ रही हैं। अब चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो कल इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक जलसे इसके साथ इमरान खान साहब ने वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब किया। तो साथ परवेज़ इलाही साहब भी बैठे हुए थे और जिस में इमरान खान साहब ने ऐलान किया कि वो 23 दिसंबर को यानी कि जुमे वाले दिन सूबाई असम्बलियाँ, पंजाब की असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली जो है वो तहलील कर देंगे। और नाज़रीन, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने भी देखा होगा या आपने ये चीज़ नोट की होगी कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब की बॉडी लैंग्वेज जो थी वो देखने के काबिल थी। चौधरी परवेज़ इलाही साहब का बस नहीं चल रहा था कि वो कहीं वो गाना गाना ही शुरू ना कर देते कि साढ़े दिल ते छुरियाँ चलाइयाँ। और इमरान खान साहब चौधरी परवेज़ इलाही साहब के दिल पे छुरियाँ ही चला रहे थे, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब अभी चाहते हैं कि वो अपनी वज़ारत आला को इंजॉय करें। ये जो अगले 7-8 महीने जो है रह गए हैं असम्बलियों को अपनी मुद्दत पूरी करें और परवेज़ इलाही साहब जो है वो अपनी वज़ारत आला को इंजॉय करें, क्योंकि नेक्स्ट टाइम उन्हें अपनी वज़ारत आला मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। इसी तरह अब हमें महसूस हो रहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ ही अपनी बकाया सियासी ज़िंदगी को जोड़ने जा रहे हैं। और इस इनके का परवेज़ इलाही साहब के इस फैसले का जो है वो बहुत इफेक्ट हमें तहसील यज़मान में भी महसूस होता हुआ नज़र आ रहा। क्योंकि नाजरीन, अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ इमरान खान साहब का इत्तेहाद जारी रहता है तो फिर जो सीटें 2018 में काफ लीग ने जीती थी, कम से कम वो सीटें इमरान खान साहब काफ लीग को देना ही जो है वो यही फैसला होगा कि वो सीटें काफ लीग को दी जाएं, या उनमें से एक दो में कमी बेशी जो है वो इमरान खान साहब अपनी स्वाबदीद पे कर सकते हैं। लिहाजा हमें इस टाइम तहसील यज़मान में, जैसा कि आपको मालूम है कि तारिक अजीज़ चीमा साहब जो है वो MNA मुंतखब हुए थे PTI के इत्तेहाद के साथ, और डॉक्टर मोहम्मद अफजल साहब और एहसानुल हक चौधरी साहब जो है वो MPA मुंतखब हुए थे। 2018 में भी काफ लीग का PTI के साथ इत्तेहाद था, और यही इत्तेहाद हमें आइंदा भी जो है वो तहसील यज़मान में नज़र आ सकता है। अब देखने की बात यह है कि डॉक्टर मोहम्मद अफजल साहब और एहसानुल हक चौधरी साहब अगर इसी इत्तेहाद के ज़रिए मैदान में उतरते हैं तो सबसे जो मेन देखने की बात है वो ये है कि क्या ये साइकिल के निशान पे लड़ेंगे या फिर ये बल्ले के निशान पे जो है वो अपनी इलेक्शन की मुहिम जो है वो चलाएंगे। क्योंकि काफ लीग जो है वो चौधरी शुजात हुसैन साहब की पार्टी है, और अगर चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही साहब के दरमियान कोई सुलह या इस चीज़ का कोई मुआहदा नहीं होता किस्म का, तो फिर हो सकता है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को साइकिल जो था इनका निशान काफ लीग का वो ना मिले, और डॉक्टर मोहम्मद अफसल साहब और एहसानुल हक चौधरी साहब जो है वो बल्ले के निशान पे इलेक्शन लड़ें। लेकिन ज़्यादातर जो है वो इस चीज़ की उम्मीद की जा रही कि इनका आपस में कुछ ख़ानदानी ज़राए जो बता रहे हैं कि इनका आपस में कोई बातचीत चल रही है चौधरी शुजात हुसैन साहब के दरमियान और परवेज़ इलाही साहब के दरमियान। तो इस सूरत में जो है हो सकता है कि ये दोनों साहिबान जो हैं ये साइकिल के निशान पे ही इलेक्शन लड़ें। लेकिन अब अगर ये इत्तेहाद होता है तो सबसे पहले जो मेन देखने वाली बात है वो ये होगी, और PTI की भावलपुर की के मरकज़ी क़यादत का भी ये एक इम्तिहान होगा कि दोनों MP हजरात तो अपना इलेक्शन लड़ेंगे, डॉक्टर मोहम्मद अफजल साहब और एहसानुल हक चौधरी साहब, लेकिन MNA के लिए अब PTI इनको कोई अपना उम्मीदवार देती है या ये दोनों कोई अपना उम्मीदवार चुन के उसको MNA के टिकट पे जो है वो इलेक्शन लड़वाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में PTI को अपना कोई अच्छा उम्मीदवार जो है वो MNA का वो मैदान में उतारना चाहिए, नीचे चाहे डॉक्टर मोहम्मद अफसल साहब हों और एहसानुल हक चौधरी साहब हों, लेकिन कम से कम MNA का उम्मीदवार जो है वो PTI का अपना होना चाहिए। ये तो थी नाजरीन डॉक्टर मोहम्मद अफसल साहब की और एहसानुल हक चौधरी साहब की बात और PTI की जो मैंने आपके सामने रखी। इस टाइम तक जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक जो सूरत हाल थी वो ये है। अब आ जाते हैं चौधरी तारिक वज़ीर चीमा साहब की तरफ। चौधरी तारिक वज़ीर चीमा साहब नाजरीन
इन्होंने जो अपनी सियासी ज़िंदगी का बहुत गलत, जिसको मैं कहूँगा इन्होंने एक गलत फ़ैसला लिया था इमरान खान साहब को छोड़ के। और माजी में तो चौधरी तारिक फिर चीमा साहब जो बयानात देते रहे हैं इमरान खान साहब के लिए, उनका ये फरमाना था कि इमरान खान साहब जैसा वज़ीर आज़म मैंने आज तक अपनी सियासी ज़िंदगी में नहीं देखा। लेकिन फिर जब जैसे ही ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और तारिक फिर चीमा साहब ने जो है वो अपनी राहें जुदा की जो इमरान खान साहब के साथ, फिर उनका ये कहना है कि अब इमरान खान साहब जैसा बुरा बंदा उन्होंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। ये तो है नाज़रीन इन सियासतदानों की जो है रवायात, या इन सियासतदानों का क्या मैं अब इनके बारे में कह सकता हूँ। इनके माजी के बयानात देख लें और इनके अब के बयानात देख लें, लेकिन मैं समझता हूँ कि चौधरी तारिक फिर चीमा साहब ने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। और अब चौधरी तारिक फिर चीमा साहब को मेरे ख्याल में इमरान खान साहब किसी भी सूरत में हल्का ने 165 में जो है वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। और चौधरी तारिक फिर चीमा साहब को काफ लीग की तरफ से भी मेरे ख्याल में टिकट नहीं मिलने वाला, और नून लीग ने भी उनको जो है वो लाल झंडी दिखा दी है। क्योंकि चौधरी सऊद मजीद साहब, चौधरी खालिद महमूद जज्जा साहब और ख़ास तौर पे चौधरी इकबाल चन्नड़ साहब ने बहुत प्रोटेस्ट किया है नून लीग की मरकज़ी क़यादत के सामने। और उनका ये कहना है कि हमें तारिक फिर चीमा साहब किसी भी सूरत में नून लीग में कबूल नहीं है। लिहाजा अब चौधरी तारिक फिर चीमा साहब की वो हालत हो चुकी जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि ना घर के रहे ना घाट के। और उनकी दरीना ख्वाहिश थी अपने बेटे चौधरी वलीदाद चीमा साहब को MNA का इलेक्शन लड़वाने की और MNA मुंतखब करवाने की, जो कि अब उनकी ये ख्वाहिश या ख्वाब जो था वो पूरा होता हुआ मुझे तो कम से कम नज़र नहीं आ रहा। अब देखने की बात यह है कि चौधरी तारिक फिर चीमा साहब को अपने MPA के उम्मीदवार भी जो है वो नीचे वलीदाद के लिए लड़वाने के लिए नहीं मिल रहे। और अगर वो उम्मीदवार को ढूंढ भी लेते हैं तो देखने की बात ये होगी कि वो किस प्लेटफॉर्म से जो है वो अपना इलेक्शन लड़ेंगे। आया कि वो नून लीग के टिकट से लड़ेंगे या काफ लीग के टिकट से लड़ेंगे, और तहरीक इंसाफ से तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन चौधरी तारिक फिर चीमा साहब ने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी, और जिसका खमियाजा अब उन्हें भुगतना पड़ सकता है। अब आ जाते हैं चौधरी सऊद मजीद ग्रुप साहब की तरफ। चौधरी सऊद मजीद साहब का ग्रुप जो है और चौधरी खालिद महमूद जज्जा साहब, ये मेरे ख्याल में नून लीग के टिकट से ही इनका इलेक्शन लड़ने का अभी तक तो इरादा नज़र आ रहा। और PTI के साथ जो इनकी बातचीत चल रही थी वो मेरे ख्याल में अभी तक किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंची। और अगर चौधरी तारिक फिर चीमा साहब को नून लीग टिकट नहीं देती तो फिर ये साहबान जो हैं, जैसे कि इकबाल चन्नड़ साहब ने बहुत कोशिश की है इनको रोकने की, और मेरे ख्याल में वो अपनी कोशिश में जो है वो कामयाब भी रहे हैं, तो फिर ये दोनों साहबान नून लीग के टिकट से ही इलेक्शन लड़ेंगे। और देखने की बात ये भी होगी कि PP 48 से आया कि चौधरी साद मसूद साहब को लड़वाया जाता है या उनकी जगह किसी नए उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाता है। लेकिन नाजरीन, और ये भी मैं आपको बता दूं कि आज़ाद ग्रुप जो है, चौधरी जावेद ग्रुप, ये भी अपनी अच्छी कोशिश कर रहा, और इनके ये ज़्यादातर जो डेंट है ये चौधरी सऊद मजीद ग्रुप के वोट को ही तोड़ेगा ये ग्रुप, और कुछ जो है वोट ये चीमा ग्रुप के भी ले जाएगा। PTI से इस ग्रुप को कुछ ज़्यादा नुकसान होता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा। और सबसे हमारा यजमान का जो फैसला कुन वोट होता है वो होता है चोलिस्तान का। चोलिस्तान हमारा जो सराइकी बेल्ट है, इसका किरदार हमारी यजमान की सियासत में एक फ़ैसला कुन किरदार होता है, क्योंकि ये वोट जिस तरफ जाता है पासा जो है वो बढ़ जाता है, पासा पलट जाता है उस चीज़ की तरफ जहाँ पे ये वोट जाता है सराइकी बेल्ट का। और सराइकी बेल्ट में तारिक फिर चीमा साहब का काफ़ी जो है वो असर रसूख भी है, और हो सकता है कि चौधरी वलीदाद चीमा साहब को ये वोट बैंक जो है वो काफ़ी जो है सपोर्ट फराहम करे। लेकिन हमारे नए उम्मीदवारान या PTI के जो उम्मीदवार हैं उनको चोलिस्तान पे तवज्जो देने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि चोलिस्तान में बहुत ज़्यादा महरूमियाँ हैं, और चोलिस्तान का जो है वो पीने का साफ़ पानी उनको मुयस्सर नहीं। आबादी में तो खैर इतने मसाइल नहीं हैं, लेकिन चोलिस्तान के मसाइल मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक ज़्यादा हैं। और डॉक्टर मोहम्मद अफजल साहब का भी चोलिस्तान में अच्छा खासा वोट बैंक मौजूद है और असर और रसूख भी है। लेकिन अगर चौधरी तारिक फिर चीमा साहब को छोड़ के डॉक्टर मोहम्मद अफजल साहब इलेक्शन लड़ते हैं तो फिर ये चोलिस्तानियों का भी इम्तिहान होगा कि वो अपना वोट किस तरफ जो है वो कास्ट करते हैं। लेकिन चोलिस्तान की तरफ तवज्जो देने की जो है वो सबसे ज़्यादा इस टाइम में समझता हूँ कि ज़रूरत है। और सबसे बढ़कर PTI की मरकज़ी क़यादत असगर जोइया साहब जो कि सदर हैं भावलपुर PTI के,
अब देखने की बात यह है उनकी पिछले दिनों इमरान खान साहब से ज़मान पार्क में मुलाकात भी हुई और वहाँ पे भी इन्होंने कुछ फ़ैसले अपने किए होंगे या बातचीत की होगी। देखने की बात यह है कि अगर डॉक्टर मोहम्मद अफसल साहब ने ही इलेक्शन लड़ना और रिजवान से जो है वो एहसानुल हक चौधरी साहब ने इलेक्शन लड़ना है, तो पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं या पीटीआई के जो वर्कर्स हैं या पीटीआई के जो लीडर्स हैं, उनको फिर किस तरह मैनेज किया जाएगा? आया कि किस बंदे को एमएनए के टिकट पे लड़वाया जाएगा और या फिर किसी को सेनेटर मुंतखब किया जाता है बाद में, ये तो खैर बाद की बातें हैं। लेकिन अभी तक जो सूरत हाल मेरे सामने थी वो मैंने आप लोगों के सामने रखी। और चौधरी सऊद मजीद ग्रुप जो है वो हल्के में बहुत ज़्यादा टाइम भी दे रहे हैं और चौधरी साहब साहब स्पेशली तौर पे मुझे हल्के में काफ़ी सरगर्म नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा चौधरी जवेद ग्रुप भी जो है वो भी अच्छा खासा जो है वो नज़र आ रहा कि उनकी कंपेन जो है वो जारी है। लेकिन पीटीआई की तरफ से अगर अब वही सिनेरियो बनता है 2018 वाला ही कि इत्तेहाद से ही इलेक्शन लड़ना काफ लीग ने और पीटीआई ने, और यही उम्मीदवार अगर इलेक्शन लड़ेंगे डॉक्टर मोहम्मद अफसल साहब और एहसानुल हक चौधरी साहब, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट इस बात का होगा या देखने वाली बात ये होगी कि ऊपर एमएनए के टिकट पे किस बंदे को इलेक्शन लड़वाया जाता है और एमएनए की सीट पे कौन सा उम्मीदवार जो है वो खड़ा किया जाता है। जितना स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार एमएनए का होगा उतनी ही ज़्यादा पीटीआई को जो है वो सपोर्ट फराहम होगी। अब तक के लिए इतने नाजरीन, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में आपके सामने हाज़िर होऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियोस को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।